Good morning students. Now we are going to start the variation of value of acceleration due to gravity. ध्यान से देखना बेटा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो वहाँ से आप लोग बताना. फर्स्ट इसका पार्ट है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड मीन्स अर्थ सरफेस से h हाइट एबव जाने पे जो इसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा. ठीक है, यानी g का इफेक्ट क्या होगा h हाइट एबव जाने पर अर्थ सरफेस से. एट रैंडम हमने एक अर्थ सरफेस कंसिडर कर लिया जिसका मास m e यानी और रेडियस क्या है अर्थ सरफेस की r e. ठीक है, अर्थ सरफेस से h हाइट पे एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा है, उसी के लिए हमें वेरिएशन ऑफ g कैलकुलेट करना है कि जब इस m मास को अपने अर्थ सरफेस पे रखा था तो g की वैल्यू क्या थी, g का क्या वैल्यू आ रही थी, और अगर h हाइट ऊपर लेके चले गए तो g की वैल्यू क्या हो गई है. लेट o इज़ द सेंटर ऑफ अर्थ, जो आपने यहाँ डायग्राम में बनाया वही आपको यहाँ पे लिखना है. एंड r e इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड m e इज़ मास ऑफ अर्थ. ठीक है बेटा, O सेंटर ऑफ अर्थ, R E रेडियस ऑफ अर्थ, M E मास ऑफ अर्थ. इफ अ बॉडी ऑफ मास m, if a body of mass m is situated at earth surface, then according to universal law of gravitation, अर्थ सरफेस पे ही अगर प्रेजेंट थी, पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं बेटा, इसी पॉइंट पे ये m मास प्रेजेंट है. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to universal law of gravitation, F equal G m e m upon r e square. G कैपिटल G, m e मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है, और r e आपका क्या है रेडियस ऑफ अर्थ. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कौन सी हो जाएगी फर्स्ट. ठीक है बेटा, तो ये F आपका किसके इक्वल था, अगर न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो F इक्वल आपका हमेशा क्या होता था mg. F इक्वल mg, तो इस F की प्लेस पे हम mg प्लेस करा सकते हैं बेटा. mg इक्वल आपका क्या आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, mg इक्वल आपका आ जाएगा बेटा g m e m अपॉन r e स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे सेकेंड. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, if we take the object of mass m at height h from the earth surface, if we take an object of mass m at the height h from the earth surface, then acceleration due to gravity will be, then acceleration due to gravity विल बी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ज़रूर, हम लेट कर लेते हैं, जो आपका mg था वो mg डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, विल बी g डैश लिख लेते हैं. देन चेंज्ड वेलोसिटी क्या जाएगा, और जो चेंज्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा mg डैश इक्वल क्या आ जाएगा आपका, वही g m e m. और अब यहाँ पे अगर h हाइट पे लेके चले गए बेटा तो r e स्क्वायर तब था जब अर्थ सरफेस पे प्लेस कराया था, लेकिन अगर h हाइट मूव करा रहे हैं तो आर ई प्लस एच का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर. ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी
थर्ड, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड, देखिए ध्यान से, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड। इक्वेशन थर्ड क्या है, दिस वन, इसको डिवाइड किससे कराना है, सेकेंड से। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, एम जी डैश इक्वल जी एम ई एम अपॉन में क्या आ रहा है आपका, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इधर डिवाइड किससे करा रहे होंगे बेटा, एम जी से, एम जी से डिवाइड करा दिया, और इसके अपॉन में क्या आएगा, देखिए ये वाला पूरा जी एम ई एम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर ई का होल स्क्वायर। एक्सटर्नल इंटरनल मल्टीप्लाई होता है, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए बेटा जी एम ई एम, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर ई का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम, अपॉन में बेटा आपका क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, जी एम ई एम से जी एम ई एम आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, स्मॉल जी डैश अपॉन जी इक्वल, ऊपर न्यूमरेटर में क्या था, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ या जी डैश की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जी डैश की वैल्यू सिंपल सी अगर आपको कैलकुलेट करनी, तो जी का क्या करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप जी का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से आप अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे और, तो जी अपॉन जी इक्वल आपका क्या आ जाएगा, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, और प्लस आर ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल 1 प्लस आर ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कुछ इस तरह से बेटा, ठीक है। या आर ई प्लस एच का यहाँ पे क्या बना रहेगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए बेटा, इसको सिंपल सा क्या लिख सकते थे, अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो आर ई अपॉन आर ई और प्लस आर ई अपॉन एच, और इतने पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर था, तो पूरी इक्वेशन का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस आर ई अपॉन एच का होल स्क्वायर, इस तरह से। और जैसे ही यहाँ से जी डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो जी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जी का सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर जी डैश इज मच स्मॉलर देन जी, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट on going h height above from the earth surface, acceleration due to gravity decreases, ठीक। जैसे ही आप h हाइट अब पहुंच जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद बेटा इफेक्ट ऑफ डेप्थ पढ़ेंगे, वो इससे भी ज़्यादा इजी है, ध्यान से समझना। जहाँ से भी आपको क्लियर नहीं हो दोबारा से बताइएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा।